हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज चैप्टर नंबर 3 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 3.1 आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बच्चों को कुछ मुश्किल लगता है चैप्टर, इसलिए मैं आप लोगों को कराऊंगी और उम्मीद करूंगी कि मेरी वीडियोस देखने के बाद आप लोगों की मुश्किल आसान हो जाएगी और आप चैप्टर नंबर 3 मिनटों में हल करेंगे। अब रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है हमारे पास, तो सबसे पहले चलिए इसे सोल्व करते हैं। हमारे पास है इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस शो दैट A4 इज़ इक्वल टू I2। सबसे पहले तो जो आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, ये इक्वल होता है 1001 आइडेंटिटी। अब क्योंकि हमने A4 फाइंड करना है और ये तो हमारे पास A है, तो सबसे पहले हम A4 निकालेंगे। A4 कैसे? अगर हम A को A से मल्टीप्लाई करें तो ये A² हो जाएगा, ठीक। यानी A था हमारे पास आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। सिमिलरली हमने मल्टीप्लाई करना है आयोटा 0 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं? पहली रोज की इसके कॉलम के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू आयोटा प्लस 0 इंटू 1। सिमिलरली ये हमारे पास दोबारा सेकेंड्स, आयोटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा। ये कैसे हुआ एक बार दोबारा समझा देती हूँ। ये जो रो थी ये इस कॉलम से, मतलब आयोटा इंटू आयोटा प्लस 0 इंटू 1। फिर यही रो हमारे पास दूसरे कॉलम के साथ आयोटा इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा। अब इसी तरह जो दूसरी है ये हमारे पास इससे होगी 1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा इंटू 1। माइनस मतलब प्लस भी होता है तो प्लस माइनस माइनस। अब इसी तरह ये दोबारा हमारे पास दूसरी रो के साथ 1 इंटू 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। तो ये आपको चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद हमारे पास आता है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वेयर प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0। इसी तरह 1 इंटू आयोटा आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर 0 इंटू आयोटा 0 प्लस 0 इंटू माइनस आयोटा, ये भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। यहाँ पर 0 माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 के इक्वल होता है। यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया क्योंकि ये कट हो गया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। इसी तरह आयोटा स्क्वायर होता है -1। अब ये हमारे पास क्या आएगा? A का स्क्वायर, और हमें चाहिए A4। तो उसके लिए अब हम क्या स्टेप कर सकते हैं कि A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू A4 हो जाएगा। तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 0 0 -1, ये -1 0 0 -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसी तरह इसकी पहली रो इस कॉलम के साथ -1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। दोबारा यही रो यहाँ पे दूसरे कॉलम के साथ -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1। अब इसी तरह ये रो इस कॉलम के साथ 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0। यही रो दोबारा दूसरे कॉलम के साथ 0 इंटू 0 -1 इंटू -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस 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 प्लस 1 प्लस 0, एनीथिंग इंटू 0 0 प्लस 0, यहाँ पे भी 0 प्लस 0 0 और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। तो ये बच्चों हमारे पास 1 0 0 1 आ गया। और जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर बताया था कि हमारे पास ये हमने फाइंड करना है जो कि होता है 1 0 0 1 आइडेंटिटी। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। सो वी आर गोइंग टू राइट दैट A4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये होप्स हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 जो कि रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक आ रहा है बीच में, बाकी क्वेश्चंस हमारे पास इंक्लूड नहीं हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें लिखा गया कि अगर A हमारे पास ये है एंड A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। सबसे पहले हमारे पास A स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास A गिवन है उसको हम दोबारा A से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास A का स्क्वायर आ जाए। यानी 1 2 AB, इसको दोबारा हम A इंटू A करेंगे तो A स्क्वायर आ जाएगा। अब उसी तरह जो मैंने आपको पहले इसको आया है कि इस जो पहले हमारे पास होता है मैट्रिक्स, इसकी जो रो होगी ये दूसरे के कॉलम के साथ पहले कॉलम, और यही रो दोबारा दूसरा मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम के साथ। तो इसको हम करते हैं सोल्व। 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू A, सिमिलरली 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू B।
पहले ये एक बार इधर एक कॉलम, फिर यही रो दोबारा दूसरे कॉलम के साथ। अब हम सेकंड वन के साथ भी यही करेंगे, a इंटू वन प्लस बी इंटू ए, सिमिलरली a इंटू टू प्लस बी इंटू बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वन इंटू वन वन प्लस टू ए, सिमिलरली a प्लस बी इंटू ए बी ए, टू वन ज़र टू प्लस टू बी, टू ए प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा गया कि ए स्क्वायर 0 0 0 0 के इक्वल है, तो हम इसको इक्वल टू कर देते हैं 0 0 0 0। अब अगर हम इक्वेशन बना लें 1 प्लस टू ए इज़ इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह 2 प्लस टू बी इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 2। ए प्लस बी ए इज़ इक्वल टू 0, यह हमारे पास इक्वेशन 3। और सिमिलरली 2a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हमने a और b फाइंड करना है। तो देखें इसमें सिर्फ a है, तो हम यहाँ से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 1 प्लस टू ए इज़ इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, 2a इज़ इक्वल टू -1। यहाँ पे ये पॉजिटिव था, जब इक्वल टू से इधर आया तो -1 हो गया। तो a इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ पे नीचे डिवाइड हो गया। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम एक और इक्वेशन लेंगे, ये इसमें भी सिर्फ b है, तो हम इसको सोल्व करके b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इक्वेशन 2 ले ली है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2b इज़ इक्वल टू -2, यहाँ पर पॉजिटिव था, इक्वल टू से जब इधर आया तो -2 हो गया। इस तरह b इज़ इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़र 2 2 1 ज़र 2, सो b इज़ इक्वल टू -1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई विच वाज -1 डिवाइडेड बाई 2, और b की वैल्यू आ गई जो कि थी -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आता है। 11 में है फाइंड a क्यूब इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ a था, सबसे पहले हम करेंगे a इंटू ए, ताकि हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 5 -2 1 2 -1 3 6 -3, इसी को एक और बार इसी से मल्टीप्लाई 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही स्टेप, सबसे पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स की पहले कॉलम के साथ, ये हमारे पास आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -2। अब दोबारा इसी रो को मैं दूसरे मैट्रिक्स की दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1। और अब तीसरा काम क्या होगा कि इसी रो को मैं एक बार फिर दूसरे मैट्रिक्स की तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कराऊंगी। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 3 इंटू -3। अब सिमिलरली हम बाकी काम भी करेंगे कि हम इसको इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2। मैं आपको समझा भी देती हूँ, ये जो रो थी इसको हमने दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2। अब इसी रो को हम दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1। अब इसी रो को हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 6 इंटू -3। और इसी तरह हम आगे भी काम कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 इंटू 1 1 प्लस 5 -6, 3 2 6, 5 1 5, 2 5 10, 6 2 12, क्योंकि ये माइनस था तो -12, -2 -5 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6। अब यहाँ पे हम आते हैं 1 प्लस 2 -3, 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस माइनस -3 1 3। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं 5 प्लस 4 2 2 4
प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़र 6, -2 प्लस 3, 3 प्लस 6 -9, 5 3 ज़र 15, 6 2 ज़र 12, 6 3 ज़र 18 विद नेगेटिव साइन, -6 प्लस 9, माइनस माइनस प्लस, 3 3 ज़र 9। अब हम इसको मज़ीद आगे सोल्व करते हैं। 6 5 + 1 6 -6, 10 + 5 15, -12, 2 + 1 3 -3, 6 + 3 9 -9। उसके बाद हमारे पास आता है माइनस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। 5 6 7 7 + 6 -7 + 6 5 + 4। अब हमारे पास a का स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने a और a को मल्टीप्लाई कराया था ताकि हमारे पास a स्क्वायर आ जाए, अब हम इस a स्क्वायर को सिर्फ a से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास a क्यूब आ जाए, जो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था। अब हम क्या करेंगे, 0 0 0 3 3 9 -1 -1 -3, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3, जो हमारे पास क्वेश्चन में a गिवन था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। आप भी वीडियो पॉज करें और इसको मल्टीप्लाई करें। 0 × 1 + 0 × 5 + 0 × -। अब मैंने सारों को मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1 ज़र 0 + 0 5 0, 0 × 2 0। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 0 0 और 0 आ जाएगा, और थर्ड में भी 0 0 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारे पास 0 ही आएगा। 3 1 ज़र 3 + 3 5 ज़र 15, 2 9 ज़र 18 विद नेगेटिव साइन। -1 × -1 -1, -1 × 5 -5, प्लस 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 9 1 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 6 3 ज़र 18, 9 3 ज़र 27। यहाँ पर देखें, ये नेगेटिव साइन था, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा। -1 × 1 -1, -1 × 2 -2, माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास होगा -3 -6 प्लस 3 3 ज़र 9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये तो 0 ही रहेंगे। 15 + 3 हमारे पास 18 होता है, 18 - 18 0, 6 + 3 9, 9 - 9 0, 9 + 18 27 - 27 0, -3 × -6 -9 -9 + 9 0, -2 - 1 -3, -3 + 3 0, और सिमिलरली -1 -5 -6 + 6 = 0। अब हम पार्ट नंबर 13 करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास है फाइंड द मैट्रिक्स ए इफ़ दिस मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू दिस। तो अगर हम सपोज कर लें कि ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, और अगर हम ऐसे लिख लें 5 0 3 -1 0 1, जो ए हमने सपोज किया है ए बी सी डी इज़ इक्वल टू 3 0 7 -7 0 2। हमने ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है जो अभी हमारे पास हमें मालूम नहीं है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करवा लें इसको, 5 × a -1 × c, इस रो को हमने इस कॉलम से, और फिर दोबारा इसी रो को हम दूसरे कॉलम से करेंगे। 5 × b -1 × d, 0 × a + 0 × c, 0 × b + 0 × d। इसको पहले इसके साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ। अब थर्ड में हमारे पास क्या होगा, 3 × a + 1 × c, 3 × b + 1 × d इज़ इक्वल टू दिस 3 -7 0 0 7 2। अब हमारे पास ये क्या आ गया है, 5 × a 5a - c, 5b - d, 5 × b 5b, -1 × d -d।
यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, 0 + 0 0 ही होगा। 3a + c और सिमिलरली 3 इंटू बी 3b + 1 इंटू डी डी। ये हमारे पास 3 - 7 0 0 7 और 2। अब इसमें आपको क्या चीज़ कॉमन लग गई है, ये 0 0 ये इसके इक्वल आ गया है। तो अगर हम इसको स्किप कर दें और हम ऐसे लिख लें 5a - c 5b - d 3a + c 3b + d। ये हमारे पास अगर हम इक्वल लिख लें 3 - 7 7 और 2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए 0 0। अब हम इसको इक्वेशन वाइज लिखेंगे। 5a - c = 3। अब इसकी प्लेस में ये आ रहा है, तो 5b - d = -7। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 1। सिमिलरली 3a + c = 7, ये इक्वेशन 3। इसकी प्लेस में ये था, तो इन दोनों का हमने इक्वल ले लिया। और सिमिलरली 3b + d = 2, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हमने क्या फाइंड करना था, ए बी सी डी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स ए आएगा ना। तो अब हम करेंगे कि अगर हम इन दो इक्वेशंस को ले लेते हैं, यानी 1 और 3, अगर हम इन्हें ले लें 5a - c = 3 3a + c = 7, इनको हम सब्ट्रैक्ट करवा दें, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे सॉरी, तो प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 + 3 हमारे पास होता है 8a, इसी तरह 7 + 3 हमारे पास क्या होता है 10। अब हम a फाइंड करेंगे, a = 10 डिवाइडेड बाय 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 4 = 8 2 5 = 10 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसी तरह अगर हम इक्वेशन 2 और 4 ले लें, यानी 5b - d = -7 और 3b + d = 2, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक पॉजिटिव में। 5 + 3 हमारे पास 8b = -7 + 2 -5 आएगा। b = -5 डिवाइडेड बाय 8। अब हमारे पास a भी आ गया, हमारे पास b भी आ गया। अगर हम a = which was 5 डिवाइडेड बाय 4, इसको हम पुट कर दें इन 1 हमारे पास था ना 5a - c = 3। अगर यहाँ पे a पुट हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 4 -3 c = 3। 5 5 = 25 डिवाइडेड बाय 4 -c = 3। अगर मैं करूँ 25 डिवाइडेड बाय 4, उसके बाद मैं कर दूँ -3 = c। ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इक्वल टू इधर ले गई और इसको हमें इधर ले आए। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा 25 - 3 4 = 12। 4 एलसीएम है, इसके नीचे नहीं है, इसके नीचे 1 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। डिवाइडेड बाय 4 = c, तो ये हमारे पास आ जाएगा c = 13 डिवाइडेड बाय 4। अब a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब हम इसी तरह d फाइंड करेंगे। अब हमारे पास इसी तरह अगर हम लिखें b = -5 डिवाइडेड बाय 8 और इसको हम पुट कर दें इन 4। अब हमारे पास 4 क्या था 3b + d = 2। अब b तो हमारे पास पता है, वो पुट कर देंगे 3 - 5 डिवाइडेड बाय 8 + d = 2। 3 5 = 15 विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 8, ये नेगेटिव था, प्लस d = 2। अगर हम यहाँ से करें, अब ये पॉजिटिव है तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। d = 2 + 15 डिवाइडेड बाय 8। अब हमारे पास हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 को 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे। इसके नीचे तो 8 एज इट इज़ था। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 8 = 16 + 15 डिवाइडेड बाय 8। सो d = 31 बाय 8। अब हमने a को क्या सपोज किया था कि ए मैट्रिक्स हमारे पास a b c d है,
तो ए की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास थी 5/4, बी की भी आ गई -5/8, सी की भी आ गई 13/4 और इसी तरह डी की भी आ गई 31/8। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें हमने फाइंड करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल है RI³ के। तो उसी तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो ये रो है पूरी, इसको इस कॉलम से, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से, फिर इसी रो को तीसरे कॉलम से। तो चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। R cos थीटा इंटू कोस थीटा। सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा +0 इंटू 0 माइनस साइन थीटा माइनस R साइन थीटा। फिर हमारे पास इसी रो को हम दूसरे कॉलम से जब करेंगे तो R cos थीटा इंटू 0 +0 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 0। ठीक है, अब इसी तरह हम थर्ड वन करेंगे। R cos थीटा इंटू साइन थीटा +0 इंटू माइनस R cos थीटा साइन थीटा। यहाँ पे जगह नहीं थी, मैं आपको आगे नीचे क्लियर करके लिख दूँगी। इसी तरह हमारे पास अब ये दूसरी रो है, इसको हम पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू कोस थीटा हमारे पास 0 आएगा, प्लस R इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू माइनस R साइन थीटा 0। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस R इंटू 1 R प्लस 0 इंटू 0। उसके बाद हमारे पास आएगा 0 इंटू साइन थीटा 0 प्लस R इंटू 0 0 एंड 0 इंटू R कोस थीटा, ये भी 0 ही आएगा। अब जब हम थर्ड पे चलते हैं तो R साइन थीटा इंटू कोस थीटा, R साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 एंड माइनस R साइन थीटा कोस थीटा, माइनस R साइन थीटा कोस थीटा। अब इसी तरह हम आगे करेंगे। R साइन थीटा इंटू 0 हमारे पास 0 प्लस 0 1 0 प्लस कोस थीटा इंटू 0 0। अब हम थर्ड को सोल्व करेंगे। R साइन थीटा इंटू साइन थीटा, R साइन स्क्वेयर थीटा 0 इंटू 0 प्लस 0 एंड कोस थीटा इंटू R कोस थीटा प्लस R कोस स्क्वेयर थीटा। अब हम इसको जब आगे सोल्व करेंगे, यह हमारे पास हो जाएगा R कोस स्क्वेयर थीटा, क्योंकि R कोस थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस R साइन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा तो साइन स्क्वेयर थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 से भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी और इससे भी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। अब आगे हमारे पास है R कोस थीटा साइन थीटा, बीच में तो 0 था, यहाँ पे था माइनस R कोस थीटा साइन थीटा। यह हमारे पास आगे आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ R 0 0 कैंसिल से ख़त्म हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पर भी 0। यहाँ पर भी हमारे पास आएगा R साइन थीटा कोस थीटा माइनस R साइन थीटा कोस थीटा 0, क्योंकि सारे 0 थे, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा R साइन स्क्वेयर थीटा प्लस R कोस स्क्वेयर थीटा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर हम इधर से R कॉमन ले लें, अंदर हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा 0, ये कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, 0 R 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था 0, और ऐसे हम R कॉमन लेके साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा। अब आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम सिर्फ वो पुट कर देंगे R अंदर 1 0 0 0 R 0 0 0 R 1।
अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आ गया है R 0 0 R 0 0 0 R। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से R को कॉमन ले सकते हैं। अब हमने यहाँ से R कॉमन ले लिया है, जैसे कि I2 मतलब आइडेंटिटी हमारे पास होती थी 1 0 0 1, इसी तरह I3 हमारे पास क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास I3 हो जाता है। तो अब हमारे पास ये I3 की इक्वल तो हम लिख देंगे RI3। तो हमारे पास हैंस प्रूव्ड हो गया है, हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया, हैंस प्रूव्ड। तो ये मैंने आपको बहुत आसान तरीक़ों से समझाया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई आपको ना समझ आया हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।